तुम दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े आदमी को उठा के देख लो, तुम्हें उन सब में एक कॉमन चीज जरूर दिखेगी कि उन सब ने टीनेज से ही पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया था। फिर चाहे वो पैसा बहुत छोटा क्यों ना हो, क्योंकि ये जो पैसा कमाने की भूख है ना, ये जितनी कम उम्र में तुम एक्सपीरियंस करते हो उतनी ही तेजी से अपने फ्यूचर में ग्रो करते हो। फॉर एग्जाम्पल इलोन मस्क, जिसने कि बचपन में ही गेम बना के बेचा था एंड आगे चल के उन्होंने कितनी बड़ी बड़ी क्रिएशंस करी हैं, इनोवेशंस की हैं। एंड जस्ट लाइक दिस वॉरेन बफेट, जिन्होंने 11 साल की उम्र से ही इन्वेस्टिंग स्टार्ट की थी एंड आज तक के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं वो। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज स्टार्ट अर्ली। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ 7 ऐसे स्टेप्स जिनको कि फॉलो करके तुम अपने फर्स्ट 10,000 रुपीज अर्न कर सकते हो, वो भी बिना 1 रुपया लगाए। सो बिना कोई पैसा लगाए 2 ही तरीके से तुम पैसा अर्न कर सकते हो, एक तो सर्विस के थ्रू, दूसरा कंटेंट क्रिएशन। और इन्हीं दोनों पे बेस्ड ये सारे स्टेप्स होने वाले हैं जो कि मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। इनमें से सबसे पहला है अनफेयर एडवांटेज, जो कि मोस्ट क्रूशियल स्टेप भी है इन सारे स्टेप्स में से, क्योंकि आई एम श्योर तुमसे सारे लोग यही बोलते होंगे कि तुम्हें अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए, उसी के एंड में तुम्हें हैप्पीनेस मिलती है, फिर चाहे तुम कितने भी कम पैसे क्यों ना कमाओ। बट लेट मी आस्क यू, कितने लोग तुमने अपने आसपास देखे हैं जो कि अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, और अगर कर भी रहे हैं तो खुश हैं? एटलीस्ट मैंने तो अपने आसपास ऐसा कोई बंदा नहीं देखा। और अगर तुम अपनी पैशन को फॉलो करते भी हो और सक्सेसफुल भी हो जाते हो तुम फ्यूचर में जाके, लेकिन क्या फायदा? 30-40 साल की उम्र में तुम सक्सेसफुल हो जाते हो, उस पैसे का क्या करोगे जब तुम उस पैसे को खर्च करके एंजॉय नहीं कर सकते? इसलिए नो डाउट अपने पैशन को फॉलो करके तुम्हें एट द एंड हैप्पीनेस मिल सकती है, लेकिन वो एंड कितना दूर है ये भी तो पता होना चाहिए। इसके अलावा कुछ लोग यही बोलते हैं कि तुम्हें अपना इकिगाई पता होना चाहिए, जो कि बेसिकली इंटरसेक्शन होता है कि तुम मार्केट में क्या गैप देख पा रहे हो, क्या चीज तुम कर सकते हो, उस चीज के तुम्हें कितने पैसे मिलते हैं और क्या वो चीज करने में तुम्हें मजा आता है। इन सारी चीजों का इंटरसेक्शन होता है। लेकिन आई विल बी ऑनेस्ट, ये चीजें पढ़ने में आसान लगती हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट करना काफी ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि तुम खुद बताओ, मार्केट गैप तुम देख लोगे, जो चीज तुम्हें करनी आती है उसकी इनकम भी तुम्हें पता चल जाएगी, लेकिन वो चीज करने में तुम्हें मजा आता है कि नहीं, ये फाइंड करने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। क्योंकि अगर ये चीज करना इतना ज्यादा आसान होता तो सारे लोग खुश होते, उन्हें पता होता कि उन्हें क्या करना है और उसमें कितने पैसे मिलेंगे, उन्हें कितनी खुशी मिलेगी, तो सब लोग खुश होते। कोई दिखता है तुम्हें खुश? दैट्स व्हाई आई थिंक अल्टीमेटली तुम्हें पैसा ही खुशी देता है, और उसको जल्दी से जल्दी कमाने के लिए, यानी अपने फर्स्ट 10,000 कैसे अर्न करने, उसके लिए तुम्हें अपने अनफेयर एडवांटेज पे ध्यान देना चाहिए और इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो तुम्हें फाइंड करना चाहिए, क्योंकि मैं ये चीज सिर्फ खुद बोलना नहीं हूँ, ये मैंने एक्सपीरियंस की है। जब तुम्हें अपनी अनफेयर एडवांटेज पता होती है ना, किसी भी मार्केट में अगर तुम घुसते हो एक अनफेयर एडवांटेज के साथ, तो तुम 1 नहीं 2 नहीं 10 स्टेप आगे होते हो बाकी सारे लोगों से। एंड एग्जांपल के तौर पे तुम मुझे ही ले लो, मुझे अपने 2 अनफेयर एडवांटेज पता थे रियल एस्टेट मार्केट में घुसने से पहले। फर्स्ट तो ये है कि मैं वृंदावन के काफी ज्यादा पास रहता हूँ, और वृंदावन जो है वो टॉप 5 हॉटस्पॉट्स में आता है पूरे इंडिया में। एंड सेकंड चीज, मुझे बायर्स तो काफी आसानी से मिल जाया करते थे ऑनलाइन सेल्स के थ्रू, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग सेलर मिलना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। और यहाँ पे मेरे फादर के कनेक्शंस काम आए थे, क्योंकि मेरे पापा ने रियल एस्टेट मार्केट में काम कर रखा है पहले, तो उनके पुराने कनेक्शंस थे, काफी बड़े बड़े अमीर सेलर्स उनके कनेक्शन में थे, जिस वजह से मुझे काफी अच्छी खासी इन्वेंट्री मिल पाई, इनको कि मैं सेल कर पाया और काफी अच्छी खासी अर्निंग कर पाया। क्योंकि तुम खुद ही बताओ, जहाँ आम आदमी स्टार्टिंग में जब रियल एस्टेट मार्केट में घुसता है तो वो 10-20 हो सकता है 30 डील्स के बावजूद उसके पास एक भी डील क्रैक ना हो, लेकिन मैंने सिर्फ 5 डील्स के अंदर अंदर एक डील क्रैक करा दी। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा था सेल्स में, मुझे लगता है ये जो 2 अनफेयर एडवांटेज थे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी थी, क्योंकि अगर इन दोनों में से एक भी नहीं होता तो शायद मैं ऐसा नहीं कर पाता। इसके बाद अगला स्टेप आता है स्किल्स पावर्ड बाय अनफेयर एडवांटेज, क्योंकि अकेले अनफेयर एडवांटेज से तो कुछ होगा नहीं, तुम्हें स्किल्स भी पता होनी चाहिए जो कि ढंग से तुम्हारे एडवांटेज को यूटिलाइज करें। फॉर एग्जाम्पल मुझे अपने अनफेयर एडवांटेजेस पता थे, मेरे फादर के कनेक्शंस और वृंदावन का बहुत पास होना मेरे घर से, इसलिए मैंने सेल्स स्किल्स पर काम किया अपने, जबकि मुझे सेल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ऑनलाइन सेल्स कैसे करी जाती है, बायर से कैसे बात करी जाती है, कैसे हैंडल करा जाता है, सब कुछ भी नहीं पता था। बट मुझे ये पता था कि एक बार मैंने ये स्किल सीख ली तो मेरे अनफेयर एडवांटेजेस की वजह से मैं बाकी सारे लोगों से काफी ज्यादा ऊपर आऊंगा इस फील्ड में। और एग्जैक्टली यही सेम चीज हुई, जैसा कि मैंने बताया, काफी जल्दी मेरी पहली डील हो गई। अब ये चीजें कहना काफी ज्यादा आसान है,
लेकिन करना काफी ज्यादा मुश्किल। इनफैक्ट ये स्टेप सबसे मुश्किल स्टेप मान सकते हो इन सारे स्टेप्स में से तुम, क्योंकि मेरे फादर के कनेक्शन बहुत पहले से थे, वृंदावन भी यहीं पर था, लेकिन मैंने पहले ही ये स्किल एक्वायर क्यों नहीं करी? क्योंकि इन चीजों पे तुम्हारा कभी ध्यान जाता ही नहीं है। तुम कभी भी अपनी अनफेयर एडवांटेज को पहचानते नहीं हो, उसके अकॉर्डिंग ही स्किल्स सीखते नहीं हो, और यही सेम गलती मैंने करी। अगर यही चीज मुझे पहले पता होती ना, तुम कह सकते हो अगर ये वीडियो मुझे पहले ही मिल गई होती तो शायद मैं 2 साल पहले ही इस पोजीशन पे होता। एंड रीजंस की बात करें तो ये स्किल 2 रीजंस की वजह से मुश्किल है काफी ज्यादा, जिनमें से सबसे पहला है कि अनफेयर एडवांटेज और स्किल को लिंक करने के लिए तुम्हें काफी सारी स्किल्स के बारे में पता होना चाहिए, जिसके लिए तुम्हें काफी सारी यूट्यूब वीडियोस देखनी पड़ेंगी। उसके बावजूद हो सकता है तुम लिंक ना कर पाओ, और अगर तुम्हें ऐसी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स बता देना। मैं अपनी एक वीडियो ले आऊंगा जिसमें कि काफी सारी स्किल्स मैं ढंग से एक्सप्लेन करूंगा। एटलीस्ट इस टाइम पे, यानी इस एज में जितनी भी इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं वो सब तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा। अब तुम्हें अपना अनफेयर एडवांटेज पता चल गया, उस पे बेस्ड स्किल्स भी पता चल गई, एंड आफ्टर दैट तुम्हें उन स्किल्स को 5 चीजों के बेसिस पे जज करना है, जो कि है हाउ हार्ड इट इज, हाउ रिवॉर्डिंग इट इज, हाउ सैचुरेटेड इज द मार्केट ऑफ दैट, डू यू एंजॉय डूइंग इट, एंड पॉसिबिलिटी ऑफ स्किल। यानी उस स्किल को सीखने में कितना टाइम लगता है, कितनी ज्यादा हार्ड है वो स्किल सीखना। दूसरी चीज, उस स्किल को सीखने के बाद तुम्हें पैसा कितना ज्यादा मिलेगा, यानी आवरली बेसिस पे या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कितना पैसा मिलता है। इसके बाद तीसरा, क्या उस स्किल की मार्केट में डिमांड भी है या फिर मार्केट सैचुरेट हो चुका है, लोगों की लाइन लगी पड़ी है उस स्किल में लेकिन मार्केट में नीड ही नहीं है, तो क्या फायदा ऐसी स्किल सीखने का। आफ्टर दैट, क्या तुम उस स्किल का यूज करके वर्क करने में एंजॉय करते हो। एंड लास्ट, क्या तुम उस स्किल को स्केल कर सकते हो बड़े लेवल पे, या फिर तुम अकेले ही उस स्किल को यूज कर रहे हो, 1 मैन आर्मी बनना चाह रहे हो, उसके थ्रू तो तुम अमीर नहीं बन पाओगे ना, पैसा नहीं कमा पाओगे। हाँ, 10,000 कमा सकते हो ऑब्वियसली, लेकिन सिर्फ 10,000 कमाने के लिए कोई स्किल थोड़ी सीखोगे तुम। तो इन 5 जजेस के बेसिस पे तुम्हें डिसाइड करना है कौन सी स्किल तुम्हारे लिए है और कौन सी नहीं, यानी 5 में से कितने नंबर किस स्किल को मिल रहे हैं, तुम्हें ये चीज देखनी है। एंड आई थिंक जो भी स्किल 4 या फिर 5 नंबर ला पा रही है तुम उसे इंक्लूड कर सकते हो। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि मैं स्किल्स क्यों बोल रहा हूँ बार बार, एक स्किल की बात क्यों नहीं कर रहा हूँ। तो मेरा मानना यह है कि एक स्किल के बेसिस पे तुम आगे नहीं बढ़ सकते। तुम्हारे पास कम से कम 2 स्किल तो होनी ही चाहिए, जिनमें से एक को तुम लर्न करने वाले हो, तुमने डिसाइड कर लिया है और उसी पे बेस्ड काम करोगे आगे, एंड दूसरी उसको तुम सेकेंड स्किल के तौर पर सिर्फ लर्न कर रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, उसकी ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए उसकी, ये माइंड में तुम लेके चल रहे हो। और ऐसे ही 2 स्किल्स को पकड़ के चलना ही अगला स्टेप है, क्योंकि अगर किसी भी रीजन की वजह से तुम्हारी फर्स्ट स्किल काम नहीं करती है, किसी भी रीजन की वजह से वो तुम्हारे फेवर में नहीं चल रही है, कोई को भी पसंद नहीं आ रहा है उस स्किल पे बेस्ड काम, तो तुम दूसरी स्किल पे स्विच तो कर सकते हो, नहीं तो तुम्हें फिर से स्टार्टिंग से शुरुआत करनी पड़ेगी। अनफेयर एडवांटेज ढूंढो, उसके पे बेस्ड स्किल ढूंढो, ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी, क्या फायदा। इसलिए 2-3 स्किल्स को देख के चलो और उन सब के बारे में टाइम टू टाइम नॉलेज लेते रहो, एक को मास्टर करने की कोशिश करो। और मैं ये चीज सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, करीब ही है मैं भले कंटेंट क्रिएटर था, लेकिन मैं सिर्फ इसी पे डिपेंडेंट नहीं रहा, मैंने एक और नई स्किल सीखी मेरे अनफेयर एडवांटेजेस के अकॉर्डिंग और उस पर भी वर्क किया, एंड उसके थ्रू भी अर्निंग स्टार्ट की, और यही चीज मैं आगे फ्यूचर में और करूंगा। एंड आई थिंक ये चीज सबको करनी चाहिए। एक चीज पे अगर तुम डिपेंड रहते हो ना, तो आगे चल के हमेशा फ्यूचर में कोई ना कोई तो प्रॉब्लम तुम्हें आएगी, और ये सारी चीजें मैंने आसपास बहुत होते हुए देखी है, स्पेशली कोरोना में। और अगर तुम मेरे एग्जांपल से रिलेट नहीं कर पा रहे तो तुम खुद ही बताओ, जो भी बड़े बड़े लोग हैं, काफी ज्यादा अमीर हैं, क्या सिर्फ उनके पास एक ही स्किल है, एक ही चीज करनी आती है? बिल्कुल भी नहीं, उनके पास 2-3 स्किल्स तो होती ही होती हैं। भले ही उस लेवल पे पहुंच के तुम्हें उन स्किल्स का यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन स्टार्ट जब करते हैं तब उनके पास स्किल्स तो होती हैं 2-3 कम से कम। उसके बाद अगला स्टेप आता है शोकेस योर स्किल, और इस स्टेप के ना बाकी सारे स्टेप बेकार हैं। कितना भी चाहे तुम अपना अनफेयर एडवांटेज ढूंढ लो, स्किल ढूंढ लो, उस पर को प्रैक्टिस कर लो, क्या फायदा उस सबका जब तक तुम अपनी स्किल्स को शोकेस ही नहीं कर सकते अपने बायर, अपने क्लाइंट या फिर अपनी ऑडियंस को। और ये चीज मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, और अगर ये चीज लोग करते भी है ना तो उन्हें सही तरीका नहीं आता। मैंने काफी सारे फ्रीलांसर्स को ऐसा देखा है जो कि काफी लंबा पैराग्राफ लिख देंगे अपने बारे में, मैं ये करता हूँ, मैं इतने टाइम से करता हुआ आ रहा हूँ। ये सारी चीजें जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एज अ क्लाइंट जो कि ग्राफिक डिजाइनर, एडिटर और एक एनिमेटर भी हायर कर चुका है, एक ही चीज चाहिए मुझे, बस 1 या फिर 2 लाइन में अपने आप को इंट्रोड्यूस करो और अपना काम शुरू करो। एटलीस्ट मैं तो ऐसे ही लोगों को ज़्यादा रिप्लाई करता हूँ, एंड आई एम श्योर अगर तुम ये चीज़ अपनाते हो तो तुम्हारा जो क्लाइंट क्लोजिंग रेट है वो भी कई गुना बढ़ जाएगा। अगर 10 में से सिर्फ 1 क्लाइंट जवाब दे रहा था, तो ऐसा करके
10 में से अब 4 क्लाइंट जवाब देंगे। और अगर तुम इस सब के साथ साथ रिजल्ट्स के प्रूफ भी शो कर देते हो तो और भी ज्यादा क्लाइंट क्लोजिंग रेट बढ़ जाएगा तुम्हारा। इनफैक्ट अगर तुम ये दोनों चीजें मेरे डीएम में डालते हो तो मेरा जवाब तो जरूर आएगा। इसके बाद अगला स्टेप आता है वर्क फॉर फ्री। आई नो तुम ये चीज सुन के हंस रहे होगे, पर मैं सीरियस हूँ। मैंने काफ़ी सारे ऐसे एडिटर्स देखे जब मैं एडिटर फाइंड कर रहा था जिनको भी कुछ भी नहीं आता लिटरली, लेकिन वो चार्ज कितना कर रहे हैं, एक एक्सपीरियंस्ड एडिटर जितना। और जब मैंने ये चीज़ समझाने की उन्हें कोशिश करी कि तुम्हें अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है और भी दूसरे एग्जाम्पल दे के उन्हें बताए, लेकिन मानने को तैयार नहीं है, तो भाई ऐसे केस में 2 ही चीज़ें हो सकती हैं। या तो तुम्हें कभी क्लाइंट मिलेगा नहीं, और मिल भी जाता है तो टिकेगा नहीं। एंड अगेन ये चीज़ मैं बिगनर्स के लिए बोल रहा हूँ, मास्टर्स के लिए नहीं, क्योंकि एक बार तुम मास्टर कर लेते हो किसी भी स्किल को तो तुम अपने हिसाब से कितना भी डिमांड कर सकते हो पैसा, और लोग देने को तैयार होते हैं क्योंकि तुम मास्टर हो उस स्किल के। एंड सेम चीज़ तुम कंटेंट क्रिएशन में भी लगा के देख सकते हो। स्टार्टिंग में हो सकता है तुम अलग तरीके का कंटेंट बना रहे हो, कोई भी तुम्हें भाव नहीं दे रहा, लेकिन जब वो कंटेंट रीच हासिल करने लगता है, धीरे धीरे कुछ लोगों को पसंद आने लगता है तुम्हारा कंटेंट, तो जिन लोगों को नहीं आ रहा था ना वो भी तुम्हारी ऑडियंस में जुड़ जाते हैं। इसलिए यू रियली हैव टू अंडरस्टैंड दिस दैट यू शुड नॉट पुट प्रायोरिटी ऑन मनी इन स्टार्टिंग एटलीस्ट। तुम्हारा मेन मोटो होना चाहिए एज अ बिगनर कि तुम्हें पहला क्लाइंट जल्दी से जल्दी मिले, बिकॉज ऑफ 3 रीजंस। पहला तो तुम्हें एक्सपीरियंस और काम शो करने को मिल जाएगा अपने पोर्टफोलियो में। दूसरा, नेटवर्क तुम्हारा काफी अच्छा बनने लग जाएगा। एक क्लाइंट के लिए अच्छा काम करोगे, वो दूसरे को बताएगा, दूसरा क्लाइंट तुम्हारे पास खुद आएगा, तुम्हें रीच आउट करने की जरूरत नहीं है। एंड तीसरा, बहुत कम क्लाइंट्स एक बिगनर को काम देते हैं, इसलिए एज अ बिगनर अगर तुम्हें काम मिल रहा है और उसके कुछ पैसे ही मिल रहे हैं तो ले लो भाई। एंड ऑब्वियसली ये चीज़ें डिपेंड भी करती हैं कि मार्केट में गैप कितना है, तुम जो चीज़ कर रहे हो वो कितने लोग कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। बट पहले क्लाइंट के लिए कम से कम चार्ज करो, इतना तो मैं ज़रूर कहूँगा। इसके बाद अगला और लास्ट स्टेप आता है शो रिजल्ट्स, क्योंकि अगर तुम ये चीज़ नहीं कर पाते हो तो फर्स्ट तुम्हें कंटिन्यूअस अर्निंग नहीं होगी, यानी एक क्लाइंट जो तुम्हारे पास है वो भी चला जाएगा। दूसरा, तुम कभी भी अपनी पेमेंट को इंक्रीज कर ही नहीं पाओगे, अपनी सर्विस कॉस्ट को इंक्रीज नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर ये सारे स्टेप्स तुम ढंग से फॉलो कर लेते हो ना, तो आई एम 100% श्योर तुम अपने फर्स्ट 10,000 बहुत ही जल्दी कमा लोगे। एंड डेट्स इट, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर तुम यहाँ तक टिके हुए हो। ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, स्पेशली स्किल्स वाली वीडियो के लिए अगर तुम चाहते हो तो। मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड कीप हसलिंग।